आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है डीपीआई विभाग और जनजाति विभाग में। आप लोग देख पा रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग हो रही है वर्ग 1 की और वर्ग 2 की। सबसे बड़ी जो समस्या आपको देखने को मिलेगी कि इसमें जो है एक पॉइंट बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जिन लोगों की मेरिट जो है क्रम में उनका नाम था जनजाति विभाग में, वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, वो भी आप दस्तावेज इसमें अपलोड कर चुके होंगे। तो यहाँ पास समस्या ये आती है कि डीपीआई और आपका जनजाति का अब जो है संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, तो जो जनजाति विभाग है, जैसे मान लीजिए ये डीपीआई हो गया और ये ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, इनकी पहले पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, बल्कि यहाँ पास ये होना चाहिए कि ये जनजाति वाले जो हैं ये डीपीआई में जाना चाहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने घर के पास जाना चाहेंगे, तो इन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक जो है सबके साथ कार्य करने की बात होती है और अगर निस्वार्थ भावना की बात की जाए, तो जो लोग ट्राइबल में ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो पहले से रोजगार मिल चुका है। अगर ये लोग ही फिर से यहाँ पास अपलोड कर दिए हैं तो 100% ये श्योरिटी है कि इनकी रैंकिंग बहुत शानदार है, तो इनको ही यहाँ पास जो मौका देने का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि ये पूरा निर्भर करेगा डीपीआई पर। अगर वो इस बात को फोकस कर लेती है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन्हीं लोगों ने अगर सिर्फ विभाग बदलने के लिए या फिर अपने घर के पास जाने के लिए डीपीआई विभाग में दस्तावेज अपलोड किए हैं और सत्यापन के दौरान अगर ये बात पकड़ में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं डीपीआई विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आना चाहिए, क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग हो रही है और स्कूल शिक्षा विभाग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो वो जो है सरकार को मतलब आगे बता सकता है कि ये वाली बात को क्या किया जाए। तो यहाँ बस पूरा निर्भर करेगा डीपीआई पर कि क्या जनजाति वालों को जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, क्या फिर इनको जो है शामिल करना है सेकंड काउंसलिंग में। तो फिर सेकंड काउंसलिंग का महत्व कहाँ रह गया। वैसे ही जो है वर्ग 1 में अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल 4015 पद हैं। ठीक है, और आपके जो हैं उसके देखा जाए तो 6539 पद हैं। तो फिर ये पद जो है खाली हो जाएंगे, क्योंकि जनजाति से जो पूरे शिक्षक हैं वो डीपीआई में जाएंगे, तो यहाँ के पद तो खाली हो गए ना। फिर इन लोग थर्ड काउंसलिंग कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, तो नुकसान तो सिर्फ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं का हुआ। जो पात्र शिक्षक बैठे हुए हैं उनका ही नुकसान हुआ, और वो सिर्फ इंतजार की घड़ियों में अपना समय काट देंगे और कहीं ना कहीं उनका जो है भविष्य फिर से अंधकार में चला जाएगा और फिर से लगातार हमें आंदोलन करना पड़ेगा और ये बात हमें दिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो एक थोड़ा गला खराब है, तो मानवता के नाते अगर देखा जाए तो जो जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अगर वो थोड़ा सा समझें तो यहाँ पास ज्वाइनिंग लेने के वहीं पास वो ज्वाइनिंग करें। थोड़ा सा अगर ये सोच लें कि अगर वो पहले ज्वाइनिंग ले चुके हैं और अगर हमारे दूसरे साथी को रोजगार मिल जाए क्योंकि उसने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर भावनाएं हो जाए, हालांकि कोई सोचता नहीं है आज के ज़माने में, सब लोग जो है स्वार्थी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक विसंगति नज़र आने वाली है सेकेंड काउंसलिंग को लेकर। इन्होंने जो एक मतलब प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है, इतनी सारी विसंगति फैला के रखी हुई है सारे सब्जेक्ट को लेकर, कहीं किसी को लेकर, कहीं ये डेट बढ़ा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं जो है बैकलॉग की बात की जा रही है, कहीं जो और पद की बात की जा रही है वो क्या है। अब जो बैकलॉग के पद इन्होंने दिए हैं उसमें बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मतलब शांतिपूर्वक, क्योंकि ये मांग रखी गई थी कि लगभग 22,000 पद खाली हैं बैकलॉग के, तो क्यों ना ये वाले पद दिए जाएं। अब समस्या ये आ गई है कि उसमें जो है इतने क्वालिफाइड स्टूडेंट ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जितना डेटा है हमारे पास भी, तो उसमें ये समस्या है कि वो पद भी खाली हो जाएंगे जो कल भर्ती निकाली गई है 2100 पदों की। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पद तो फिर भी खाली हो जाएंगे, तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया चलती रह जाएगी और फिर थर्ड काउंसलिंग कब होगी, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, कब प्रोफाइल पंजीयन होगा, कब दस्तावेज सत्यापन होगा, कब लिस्ट आएगी और कब नियुक्ति मिलेगी। ये प्रक्रिया सिर्फ आपस में घूमते रह जाएगी। और डीपीआई और ट्रैवल में इधर उधर अगर आप कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पदों को तुरंत भरना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की दूसरी जगह ज्वाइनिंग तो नहीं दे दी जा रही है। और यही चीज़ अभी जो है इसमें देखने को मिलने वाली है और यही एक समस्या है। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अब अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, तो जो भी जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि आपके ही छोटे भाई बहन हैं, आपके ही साथी हैं, सहपाठी हैं, आपके जो है संगोष्ठी यार हैं, तो उन लोगों का भी भला हो जाए, उनको भी रोज़गार मिल जाए और उनके घर में भी जो है दिया जल जाए रोज़गार को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी जो हैं अगर सोच लेंगे तो 100% है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। और फिर जो आगे भर्ती बढ़ाने की बात चल रही है, वृद्धि की बात चल रही है, या फिर नई भर्ती आएगी, तो उसमें भी जो है नए लोगों के पास रोज़गार के अवसर खुलेंगे। ये चीज़ हम सभी को देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये समस्या है कि ऐसा सोचता कौन है और करता कौन है, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं और अब तो अभी वर्ग 2 की डेट भी आपने देखा है बढ़ा दी गई है। अब देखना ये है कि वहाँ पास कितनी सारी विसंगति आती है। जब ये लिस्ट जारी करेंगे डीवी के लिए, उसमें सारा कुछ यहाँ पास खेल समझ में आ ही जाएगा। हालांकि डीपीआई चाहे तो जो 29 तारीख को इन्होंने सूचना दी थी, 29 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें एक अगर नियम आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें दिया था कि पहले जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो शायद उन पर विचार न करते हुए नए लोगों पर विचार किया जाए। अगर इस टाइप की कुछ कहानी बन जाए तो कहीं ना कहीं एक बात हो सकती है और बात बन सकती है और न्याय भी यही होगा कि भाई ये बताओ, जब पहले उन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली, अब सिर्फ उनको डीपीआई में
जाने के लिए अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो फिर सेकंड काउंसलिंग कहाँ कहलाई? ये तो अपग्रेड कहला गया, काउंसलिंग नहीं कहलाई ना इसको। काउंसलिंग कैसे बोलेंगे? इसको ये बोला गया कि भाई आपको जनजाति में जाना तो मौका दिया जा रहा है कि आप डीपीआई में चले जाइए, एक प्रकार का अपग्रेडेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप अलग से भी करा सकते थे। तो इसमें सेकंड काउंसलिंग नहीं कहलाई और फिर पद यहाँ पास जो है खाली रहेंगे और फिर जो है कट ऑफ बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि इनकी जो है रैंकिंग पहले से ज़्यादा थी आपकी रैंकिंग से, इसलिए आपको वेटिंग में रखा गया था, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ी सेकंड काउंसलिंग की और ये पहले यहाँ पास निकल जाएंगे। ये पूरा एक ओवरऑल मैंने मतलब एक डेटा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो किया हुआ है। तो ये समस्या तो हालांकि समझ में आ रही है। अब आगे जो होगा, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। हाँ, कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी अगर ये नियुक्ति दे देते हैं तो। हालांकि 29 तारीख की विज्ञप्ति को और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें सूचना और देखा जाएगा कि क्या जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है उनको भी डीपीआई में दी जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, या फिर जिनकी भैया मेरिट क्रम में था और जिनके मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनको दी जाएगी। ये सारे जो है पॉइंट अलग अलग अपने आप में फंसे वाले हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब जो भी होगा डीपीआई को ही निर्धारण करना है और उसी को निर्णय लेना है। तो जैसे ही कुछ अपडेट अगर आती है वेबसाइट्स पर तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। एक बार फिर बोलना चाहेंगे, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए, ये फ़र्ज़ बनता है एक मानवता के नाते। एक हम जो है सब लोग अगर सहपाठी हैं एक दूसरे के, तो सबको रोज़गार दिलाने की जो भावना है वो आगे बढ़ पाएगी। जय हिंद।